अगर आप मेरी वॉइस आ रही है तो अपना हैंड रेस कीजिएगा। हैंड रेस। स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस आ रही है? लाइबा आपको, रबिया आपको, शारिक आपको, थैंक यू रबिया। लाइबा आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? शारिक थैंक यू। आपको मेरी वॉइस आ रही है? लाइबा, ओके राबिया, थैंक यू राबिया। हम स्टूडेंट्स का वेट करते हैं और जो है वो स्टूडेंट हमें ज्वाइन कर लें। 5 मिनट्स हो चुके हैं, 1 मिनट्स और जो है वो वेट करते हैं स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट ज्वाइन कर लें तो फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? आर यू रेडी? क्लास स्टार्ट करें हम अपनी। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट जो सबसे पहले तो अनाउंसमेंट फॉर दिस वीक के, इस वीक के अंदर जो आपको जो टेस्ट देना है तो वो क्या टेस्ट होगा उसके अनाउंसमेंट, और लास्ट जो टेस्ट हुआ है तो उस टेस्ट में कितने पार्टिसिपेंट्स ने जो है वो हमें टेस्ट दिया था वो बताएंगे आपको, ठीक है। और नेक्स्ट टेस्ट जो होगा उसका शेड्यूल क्या होगा, किन टॉपिक्स के ऊपर होगा, तो उसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चलते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा जो टेस्ट है वो टेस्ट हमारा कौन सा होगा। तो स्टूडेंट्स मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है? अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है तो अपना हैंड रेस कीजिएगा। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। और स्टूडेंट्स भी अपना हैंड रेस करें जिनको मेरी वॉइस आ रही है। राइबा थैंक यू, शाहिद थैंक यू, मुनीरा थैंक यू। स्टूडेंट अपना हैंड डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो टेस्ट है वो चैप्टर नंबर 3 का पार्ट जो है फर्स्ट टेस्ट हम ले चुके। चैप्टर नंबर 3 का सेकंड टेस्ट होगा, और सॉरी चैप्टर नंबर 7 का सेकंड टेस्ट होगा जो कि टेस्ट 3-2 होगा। चैप्टर 7 का फर्स्ट टेस्ट हम ले चुके। फर्स्ट टेस्ट में जो हमारा अकॉर्डिंग टू लेसन एजेंडा जो हमने ऑर्डर नंबर 1 से ऑर्डर नंबर 4 तक का टेस्ट हम ले चुके थे।
और वो टेस्ट हमारा सारा था ऑनलाइन पे, लास्ट सैटरडे अपलोडेड था। और जिन्होंने टेस्ट वो दिया, अभी डिस्कस करेंगे आपसे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो टेस्ट दिया। और उस लिस्ट में जो स्टूडेंट्स मौजूद नहीं हैं तो इनसे उनसे एक सवाल किया जाएगा कि उन्होंने टेस्ट क्यों नहीं दिया। सर टेस्ट आपको सेंड ही नहीं होता जब तक 2 बार ना करे। समझा नहीं मैं। ईमेल की आप बात कर रही हैं लाइबा, ईमेल की आपने बात की है। और भी स्टूडेंट्स हमें सेंड कर रहे होते हैं तो ईमेल के ऊपर वो आ जाता है। मैंने आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पर भी मैं स्क्रीन में शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा जो ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे शो कर रहे हैं हम। स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीक में जो आपका टेस्ट है उसके हवाले से आपसे पहले डिस्कशन कर लें। नेक्स्ट वीक में आपके चैप्टर नंबर 7 का सेकंड जो हमारा जो टेस्ट है 3-2 और वो चैप्टर नंबर 7 से, और अकॉर्डिंग टू लेसन एजेंडा ऑर्डर नंबर 5 और 6 जो है वो टेस्ट का पार्ट बनेगा। तो आपके पास यकीनन चैप्टर नंबर 7 आपने अपने पास कॉपी में शेयर कर लिया होगा। तो जरा मुझे स्टूडेंट टाइप करके बताएं कि ऑर्डर नंबर 5 और ऑर्डर नंबर 6 पर कौन से टॉपिक्स हैं हमारे, जरा मुझे टाइप करके बता सकते हैं आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा टेस्ट एज यूजुअल ये टेस्ट भी हमारा यूट्यूब पर अपलोड होगा सराता ऑनलाइन में। और ये टेस्ट सितंबर 12 यानी कि कमिंग सैटरडे को मॉर्निंग में 10 AM जो है वो अपलोड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपलोड होगा। और सेम डे 12th ऑफ सितंबर ही को एज पर प्रीवियस टेस्ट शेड्यूल 10 PM को रात 10 बजे जो है वो आप तब तक ये टेस्ट सबमिट करवा सकते हैं। स्टूडेंट टेस्ट को सबमिट करवाने के लिए आप जो ईमेल एड्रेस यूज करेंगे वहां पे आप भेजेंगे sarataonline.students@gmail.com। इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा। और आपसे स्टूडेंट्स अक्सर व बेशतर मेरी रिक्वेस्ट यही रहती है कि आप सब्जेक्ट में इसको बिल्कुल एज इट इज टाइप करें। कुछ स्टूडेंट्स हमें सब्जेक्ट लिखते ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपको ऑनलाइन के अंदर ईमेल करने का एक थोड़ा सा आपको तरीका भी बताया जा रहा है, ताकि इन फ्यूचर जब आप ईमेल करें तो ईमेल को आपको करने का एक जो है वो प्रॉपर उससे आप फेमिलियर हो जाएं। तो इसी वजह से आपको ईमेल करवाया जा रहा है। तो ईमेल में सब्जेक्ट बिल्कुल एज इट इज यही टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट डिटेल में अपना नाम, फादर नेम और स्टूडेंट कोड टाइप कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने आपसे कहा था कि हमें बताइए कि ये टेस्ट जो है वो कौन सा होगा, ऑर्डर नंबर 5 और ऑर्डर नंबर 6 पर कौन सा है। शारिक हमसे कहते हैं कि ऑर्डर नंबर 5 और ऑर्डर नंबर 6 में कौन से टॉपिक हैं। तो शारिक, चैप्टर नंबर 7 के लेसन एजेंडा को आपने कॉपी में राइट डाउन किया होगा ना, तो वहां पे जाके देख के मुझे बताइए कि कौन से टॉपिक के स्टूडेंट्स ने हमें आंसर दे। मुनीरा बेग ने हमें आंसर दे दिया कि क्या है। मुस्फिरा हमसे कह रही है कौन सा टेस्ट होगा। मुस्फिरा हमने ये स्क्रीन के ऊपर शो किया हुआ है। ओके स्टूडेंट, मैं आपको लेसन नंबर 7 के एजेंडा पे भी लेके चलता हूँ, वो स्क्रीन भी शेयर करवाता हूँ। वैसे तो आपके पास ये फेयर होना चाहिए ये काम, नो प्रॉब्लम। ओके, हम लेसन नंबर 7 पर आ गए हैं। लेसन नंबर 7 पे एजेंडा में चलते हैं, चैप्टर एजेंडा में। और ईशा ने हमें बता दिया, थैंक यू ईशा, थैंक यू। हमारा जो नेक्स्ट जो टेस्ट है वो टॉपिक नंबर 5 और ऑर्डर नंबर 5 और ऑर्डर नंबर 6 मींस क्रैमर्स रूल को सॉल्व करेंगे हम। इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस दो होंगी, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे और मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं आपको यूट्यूब पर भी लेके चलता हूँ, अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर। तो वहाँ पर भी मैं आपको एक नई, हमने वहाँ पे एक मॉडिफिकेशन किए तो वो भी आपको शो करवाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमें ये YouTube पे मैं आपको लेके चलता हूँ। स्टूडेंट, YouTube आपके पास, सबके पास शो हो रहा है यहाँ पे। अगर किसी के पास YouTube शो नहीं हो रहा तो हैंड रेज करें अपना।
यूट्यूब पे हम जाएंगे सर अता ऑनलाइन में। सराता ऑनलाइन के अंदर हम चलते हैं, सराता ऑनलाइन के हम वीडियोस के अंदर चलते हैं। सराता ऑनलाइन की वीडियोस में जो वीडियोस अपलोडेड है वो आपके पास आ रही हैं। स्टूडेंट तमाम की तमाम तर वीडियोस, जैसा कि जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी, क्लास नंबर 26, जो 26 लेक्चर था, वो 26 लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, इसको मैंने पूरे के पूरे अपने लेक्चर्स हैं वो अपडेट कर दिए, मॉडिफाई कर दिए। और आपको किसी भी लेक्चर के बारे में पहले हमें पता नहीं चलता था कि ये लेक्चर जो है हमारा किस चैप्टर के किस टॉपिक से बिलोंग करता है। तो लेक्चर नंबर 26 जो हमारा है, तो यहाँ पे मैंने इसकी लेक्चर की डिटेल में, वीडियो की डिटेल में बताया कि चैप्टर नंबर 2 से बिलोंग करता है। और इस चैप्टर के अंदर हमने इस लेक्चर के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे, तो वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे तमाम के तमाम तर लेक्चर्स की डिटेल जो है वो मैंने अपडेट कर दी हैं। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 7 के जो टॉपिक्स जो नेक्स्ट वीक में होंगे, तो आप वीडियोस को जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको वो रेलेवेंट टॉपिक, क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स मेथड जिस वीडियो में मिलेगा, तो वहाँ से जो है आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेस करें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारी बात हो गई यूट्यूब का जो हमारा जो चैनल है उसके अपडेट के हवाले से। आइए हम दोबारा वापस आते हैं, आज इस वीक में जो हमारे टेस्ट हुए थे, उस टेस्ट की तरफ के किन किन स्टूडेंट्स ने उस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया था। और स्टूडेंट आप सबको मेरी वॉइस आ रही है ना? अपने हैंड रेस करके मुझे बताइएगा, सबको मेरी वॉइस आ रही है? शारिक और उज़मा अनवर, नेक्स्ट टाइम आप जब क्लास में इंटर होइएगा तो अपना इस इंस्टीट्यूट की तरफ से जो आपको कोड मिला, इस कोड के साथ इंटर होइएगा, जिस तरह से दूसरे स्टूडेंट अपना कोड आगे लिखा हुआ है। ओके उज़मा, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जरा चलते हैं कि हमारा जो चैप्टर नंबर 7 का जो फर्स्ट टेस्ट जो इस वीक में हुआ था, उसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और स्टूडेंट अपना हैंड रेस किया है, हैंड अपना डाउन कर लें। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे टेस्ट मैसेज के ऊपर आप जो है वो बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें चैप्टर नंबर 7 के फर्स्ट टेस्ट में जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो कि टेस्ट 3-1 था, उसमें ये पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट दिया था, और ये सिर्फ और सिर्फ 9 पार्टिसिपेंट्स हैं। ओके स्टूडेंट, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं हो सकता है ज़्यादा स्क्रीन शेयर हो गई है, तो सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस भी हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन सारी पहले ऑफ करता हूं। ओके स्टूडेंट, स्क्रीन शेयरिंग पे आते हैं हम। स्टूडेंट अब मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हुई स्टूडेंट्स? ओके, स्क्रीन शेयरिंग का यहाँ पे मेरे हिसाब से इशू चल रहा है। मैं इसको सेशन को दोबारा हम रिकनेक्ट करेंगे ताकि स्क्रीन शेयरिंग हो जाए। तो स्टूडेंट मैं दोबारा इसको रिकनेक्ट करता हूँ और आप लोग भी रीजॉइन कीजिएगा। स्टूडेंट्स आपको मेरी वॉइस आ रही है? अगर मेरी वॉइस आ रही है तो अपना हैंड रेस कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आपको अगेन स्क्रीन शेयर करवाते हैं, और अगर स्क्रीन शेयर ना हो तो आप अपना हैंड रेस करके मुझे बताइएगा।
ओके स्टूडेंट, अगर सबको स्क्रीन शेयर हो रही है अपना हैंड रेज कीजिएगा। किसी को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? ओके 1 मिनट। स्टूडेंट अब स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? हाँ, अपना हैंड रेज कीजिएगा स्टूडेंट अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो। ओके थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू, अपना हैंड डाउन कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, अपना हैंड डाउन कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। जो लास्ट हमारा टेस्ट हुआ था 3-1, वो जिन पार्टिसिपेंट्स ने उसको अटेंड किया था वो पार्टिसिपेंट्स ये रहे, और ये टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे 9। स्टूडेंट्स मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने तो टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया था, और इस वक्त अगर मैं अपनी क्लास की स्ट्रेंथ देखूं तो कुछ न्यू ज्वाइनिंग भी हैं स्टूडेंट्स के। तो इस वक्त जो मेरी क्लास की स्ट्रेंथ है, उस क्लास की स्ट्रेंथ के में से जिन लोगों ने टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया, तो मुझे ज़रा काइंडली एक्सप्लेन करेंगे कि टेस्ट को ना देने की वजह क्या हुई। क्योंकि देखें तमाम की तमाम तर वीडियोस में स्टूडेंट, आई हैव 2 चॉइसेस, मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो ये है कि मैं अपने तमाम के तमाम तर प्रीवियस लेक्चर्स को यूट्यूब से ऑफ कर दूं, ऑफलाइन कर दूं, ठीक है। जब आप टेस्ट में पार्टिसिपेट्स नहीं कर रहे, वो स्टूडेंट्स जिनकी न्यू ज्वाइनिंग है और वो और प्रीवियस स्टूडेंट्स भी जो हैं और वो भी अगर टेस्ट नहीं दे रहे, तो इट मीन्स कि यूट्यूब के ऊपर हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उनका क्या जवाब बनता है उनको जो है वो ऑनलाइन रखने का। तो क्या उन्हें ऑफ कर दिया जाए? हैंड रेस करके मुझे बताएं कि तमाम के तमाम तर वीडियो सिर्फ जो करंट वीक के अंदर जो लेक्चर्स होंगे सिर्फ उन्हें अवेलेबल रखा जाए, बाकी ऑफ कर दिया जाए। क्योंकि आई होप कि आप तमाम के तमाम तर स्टूडेंट्स टेस्ट के अंदर जो है वो अपनी प्रॉपरली पार्टिसिपेशन जो है वो शो करें, तो इसीलिए वीडियोस को रखा गया है। और वीडियोस में अगर कोई भी स्टूडेंट मुझे टेक्स्ट मैसेज में कहता है कि सर हमें बताइए कि कौन सी वीडियो हमारे टेस्ट के अंदर जो है वो रेलेवेंट है, तो उसको बाकायदा उसको एड्रेस किया जाता है, उसको आंसर दिया जाता है और बाकायदा लिंक शेयर करवाया जाता है। तो अक्सर और बेशतर इस तरह से भी हुआ। तो काइंडली मुझे आप जो है मुझे बताइए कि टेस्ट ना देने की वजह क्या बनी। अगर मैं चाहूँ तो इस वक्त एक एक स्टूडेंट के पॉइंट जो नेम जो है उन्हें मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ और उनसे डायरेक्टली जो है वो आंसरिंग कर सकता हूँ कि आपने टेस्ट जो है वो नहीं दिया तो क्या वजह हो गई। तो स्टूडेंट्स आपको टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन या कोई मिस्टेक अगर हो रही है तो वो हमें पता चलती रहे। तो आई होप कि जो कमिंग टेस्ट हमारा होगा तो उसके अंदर आपकी पार्टिसिपेशन 100% होगी। तो अगर इस पे किसी को कोई एतराज है तो अपना हैंड रेस करे कि हम सर टेस्ट नहीं देंगे। क्या किसी को कोई एतराज अगर है तो अपना हैंड रेस करे, ताकि अभी पता चले और ये भी पता चले कि ना देने की वजूहात क्या पेश आ रही हैं। ओके, किसी स्टूडेंट का हैंड रेस नहीं है तो इट मीन्स कि क्या मैं ये अज्यूम करूं कि नेक्स्ट कमिंग टेस्ट जो होगा वो आप सब उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपने हैंड को रेस करके बताएं कौन कौन से स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कमिंग टेस्ट होगा। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अब्दुल बासित न्यू ज्वाइनिंग है, ठीक है, अब्दुल बासित रहने देते हैं। अमान ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो मुझे तमाम तर थैंक यू, अपना हैंड डाउन कर लीजिए। तमाम के तमाम तर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसके अंदर हम पार्टिसिपेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। स्टूडेंट, इससे पहले हमारे लास्ट वीक में जो क्लास हुई थी उसमें हमने आपको मैथमेटिक्स एसेंशियल बताए थे, और क्या आप में से किसी को उस क्लास की जो लेक्चर जो अपलोड हुआ था उसमें कोई कंफ्यूजन, अगर कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेज करें। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स, तो ये अनाउंसमेंट हो गई, नेक्स्ट टेस्ट की अनाउंसमेंट हो गई, कब होगा, किस टॉपिक से रेलेवेंट होगा, क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स मेथड। चैप्टर नंबर 7 का वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में चैप्टर का नंबर और चैप्टर के टॉपिक्स की डिटेल पूरी लिखी हुई है, तो वहां से आपको हेल्प हो जाएगी। आइए स्टूडेंट, हम अपने चैप्टर नंबर 3 पर चलते हैं और चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस जो हमारे रह गए थे वहीं से हम आगे रिज्यूम करते हैं जहां से हमारे क्वेश्चन रह गए थे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके स्टूडेंट्स, तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वेट कीजिएगा, मैं ओपन करता हूं। मैथ की बुक चेंज हो रही है क्या? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। जो बुक चेंज होनी है, जो बुक चेंज होनी है वो बुक चेंज हो चुकी हैं। आपको बताते हैं कौन सी बुक चेंज हुई हैं। हमारी जो बुक मैं कल की क्लास में आपको शो करूंगा, बल्कि मैं लाइव लेके चलूंगा आपको कि जहाँ पे न्यू बुक्स जो है वो अपलोडेड है, ताकि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और जो भी आपसे कनेक्टेड लोग हैं उनको आप बता सकें कौन सी बुक चेंज हो गई और वो बुक कहाँ पे मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो कल हम इसके ऊपर डिस्कशन करें कौन सी बुक चेंज हुई है। आप लोग मैथ के हवाले से बिल्कुल वरी ना हो, मैथ की वही बुक है जो बुक हमारी जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैथ की वही बुक है, वो चेंज नहीं हो। तो कल हम आपको बताएंगे कि क्लास 9 और क्लास 10 की किन बुक्स के अंदर चेंज आए, कौन सी बुक्स चेंज हुए, कल हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो कल मुझे इसको याद करवा दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 में हम कहाँ पे थे, क्या पढ़ चुके थे? चैप्टर नंबर 3 में हम सिंप्लीफिकेशन और न्यूमेरिक सिस्टम के ऊपर हमारा सफर चल रहा था, और इसमें जो हमने क्वेश्चन कर लिए थे, वो क्वेश्चन जो हमने कर लिए थे वो क्वेश्चन हमारे थे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने करने थे नंबर सिस्टम के अंदर। और इसमें हम जो क्वेश्चन कर चुके थे वो हम कर चुके थे। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 7 आज हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट, अपना हैंड रेस करके बताएं आप रेडी हैं। ओके, सिर्फ 5 पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं रेडी। ओके, थैंक यू। अपना हैंड डाउन कर लिए। थैंक यू स्टूडेंट, अपने हैंड डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ, ओके, थैंक यू। अपने हैंड डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन को उतारा। यहाँ पे 23, 27 को किसी भी स्टेप में अगर कोई कंफ्यूजन है तो अपना हैंड को रेज कीजिएगा, काइंडली अपने हैंड को रेज कीजिएगा। अगर कोई भी स्टेप्स जो है वो क्लियर ना हो पाए या कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, ये 27, इस 27 को हम इस 27 के हम क्वेश्चन 5 ओके ठीक है, क्वेश्चन 5 कर लिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ओके, थैंक यू। स्टूडेंट ने हमें मैसेज करके बताया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 125, 125, 8 और 64। ठीक है स्टूडेंट्स, 125 पे पावर स्क्वायर है, 8 एज इट इज है, 8 इस 125 के स्क्वायर के साथ कोई साइन नहीं होने का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, और अपॉन में हमारे पास 64 की पावर स्क्वायर है, और इस पूरे होल वैल्यू के ऊपर जो होल पावर लगी है वो 1/3 लिखिए। 125 के हम फैक्टर करेंगे, 8 के हम फैक्टर करेंगे, 64 के हम फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे आइए रफ एरिया में आपको बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वेरी गुड वेरी गुड। रफ एरिया के अंदर आपको बताते हैं। 125 को हमने ब्रेक किया, अगर हम 125 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25 एंड 25 5 125। तो ये 5 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। मींस के 125 की जगह पे हम 5 की पावर 3 को यूज कर सकते हैं।
8 के जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे बाय एलसीएम मेथड तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 3 बन जाएगी, यानी कि 2 2 4, 4 2 8, तो ये 2 की पावर 3 बन गई, बिकॉज के 2 2 के साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ 64 को ब्रेक करते हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64। अगर हम 2 को यहाँ पे काउंट करें तो ये 6 2 हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई और होते हैं, इट मींस कि 2 की पावर 6 हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में 125 की जगह पे 5 की पावर 3, 8 की जगह पे 2 की पावर 3, 64 की जगह पे 2 की पावर 6 को हम प्लेस करेंगे। ओके, कबीर कह रहे हैं 64 जो है वो 4 का क्यूब भी होता है, 4 का क्यूब भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कबीर आप देखिएगा मैं बिल्कुल लीस्ट जो है इसकी वैल्यूज के ऊपर इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो इस एतबार से मैंने 64 को भी उसकी लीस्ट वैल्यू से ब्रेक किया। 4 का क्यूब भी 64 होता है, हम उसको भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम तमाम की तमाम तर वैल्यूज को बिल्कुल उनकी लीस्ट जो फैक्टर होते हैं उनके ऊपर हम ब्रेक कर रहे हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो 125 की जगह पे 5 का क्यूब हमने ले लिया, जैसा कि हमने यहाँ पे हिंट में बताया था। 8 की जगह पे हमने 2 का क्यूब ले लिया एज पर हिंट, और 64 की जगह पे 2 की पावर 6 ले ली जो कि हमने हिंट में शो किया था। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में पावर से पावर और बीच में ब्रैकेट का साइन है, तो इट मीन्स के पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, और ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे ये 6 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 की पावर 3 ये एज इट इज ऐसी की ऐसी रहेगी। स्टूडेंट इस स्टेप में किसी को भी कोई कंफ्यूजन तो अपना हैंड रेस करें। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 2 6, 2 की पावर 3 एज इट इज शिफ्ट कर दी गई इस स्टेप में, और इस 2 की पावर ये 6 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 हो गया, तो ये 2 की पावर 12 हो गई। स्टूडेंट इस स्टेप में और होल पावर क्या है हमारे पास, होल पावर 1/3 एज इट इज होल पावर 1/3 यहाँ पर राइट डाउन कर दी गई। इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप स्क्रीन पर शो हो रहा है। स्टूडेंट अब ये 1/3 ब्रैकेट में मौजूद 3 वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू 5 की पावर 6, सेकंड वैल्यू 2 की पावर 3 एंड लास्ट थर्ड वैल्यू 2 की पावर 12, ये 1/3 इस ब्रैकेट पर है। इट मींस के ब्रैकेट में मौजूद हर वैल्यू के ऊपर ये पावर को अप्लाई करेंगे, मींस के हर वैल्यू की पावर 1/3 के साथ ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई की जाएगी। तो पहली वैल्यू 5 की पावर 6, 5 की पावर 6, इस पर भी ये ब्रैकेट की पावर 1/3 होल पावर 1/3 होल पावर 1/3 एज ए मल्टीप्लाई के तौर पर ले ली गई। नाउ नेक्स्ट 2 की पावर 3, इस पर भी होल पावर 1/3 इसके ऊपर भी अप्लाई किया गया, मल्टीप्लाई होके आ गई। अपॉन में 2 की पावर 12 है, इस 2 की पावर 12 पर भी 1/3 को अप्लाई कर देगा, मल्टीप्लाई होके आई। ओके स्टूडेंट, इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन अगर है तो अपना हैंड रेस कीजिएगा। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। स्टूडेंट्स पावर्स को अब हमने कैंसिल किया, 3 इस 6 से कैंसिल किया गया तो 2 बच गया, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हुआ तो 1 बचा, 1 पावर को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस 3 ने 12 को कैंसिल किया तो 3 से जब 12 को कैंसिल किया तो यहाँ पे पावर 4 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन अगर है तो अपना हैंड रेस कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसमें मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, ऐसे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। 2 की पावर 4 को मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, क्या 2 की पावर 4 में 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। स्टूडेंट बेस जब एक जैसी होती है, इस 3 की बेस भी 2 है, और इस 2 के ऊपर कोई पावर नहीं होने का मतलब एज पर मैथमेटिक्स एसेंशियल हम किसी भी वैल्यू के ऊपर कुछ ना लिखा हो तो उसकी पावर को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इस 2 की पावर कुछ नहीं होने का मतलब 1 है, तो इस 1 की पावर, इस 1 की बेस भी 2 है, इस 3 की बेस भी 2 है। जब बेस एक जैसी होती है मीन्स के 2 2 ये दोनों बेस एक जैसी हैं, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, 1 और 3 ऐड होके पावर 4 बन जाएंगी। तो हम इस 2 की पावर 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 में ब्रेक कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जो हम 2 की पावर 4 को ब्रेक करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, तो कोई कंफ्यूजन है इस स्टेप में? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2, जैसा कि मैंने कहा कि इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ये ऐसे ही रहा, और 2 की पावर 4 हमने ब्रेक कर दी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 3 ऐड होके पावर 4 बन जाएगा, तो ये दोबारा अपने ऊपर वाले स्टेप को फॉलो करना शुरू कर देगा। स्टूडेंट हमने इस 2 की पावर 4 को ब्रेक क्यों किया?
ब्रेक करने की वजह हम इस 2 से इस 2 को कैंसिल करना चाहते हैं, तो इस वजह से हमने 2 की पावर 4 को ब्रेक किया। नेक्स्ट हमने इसको कैंसिल कर दिया। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास जो वैल्यूज बची, वो वैल्यू बची 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 का मतलब 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। 2 तो 5 की पावर 2 का मतलब 5 5 25, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 के 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ 3 टाइम, तो 2 2 4, 4 2 8, तो 2 की पावर 3 हमारे पास 8 के इक्वल हुई। स्टूडेंट इस स्टेप में 5 की पावर 2 की जगह 25 और 2 की पावर 3 की जगह पे 8 लिखा गया। कोई कंफ्यूजन? अगर है तो अपना हैंड रेज करें। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हमने इस 8 को और 25 को, स्टूडेंट 25/8 ये भी आंसर ठीक है, और 3 करेक्शन 1/8 ये भी आंसर ठीक है। 25 को हमने 25/8 को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 8 3 24, 24 और 1 25/8। तो स्टूडेंट कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में अगर है तो अपना हैंड रेज कीजिएगा। और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना आप प्रीवियस क्लासेस में इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो कोई कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेज कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हम आई होप कि आप स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही तहम्मुल से और तवज्जो से देखिएगा। ये पेपर में बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी है, मींस बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आया है, तो उसको बहुत तवज्जो से देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। हमने क्वेश्चन को अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। हमें मैसेज आया है। इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? इसकी पूरी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर पड़ी हुई है, वहां से मिलेगी। और मैं आपको अभी बता देता हूं कि एक स्टूडेंट हमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर कितना कवर हो गया है। स्टूडेंट आप मुझे ये बताइए पहले मैसेज पे कि आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं या 10 के स्टूडेंट हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम 10 के स्टूडेंट्स हैं, तो हमने चैप्टर नंबर 10 कर लिया है, 1 कर लिया है, 3 कर लिया है, 7 कर लिया है, और अब हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कॉपी किया। नेक्स्ट हम अपने इस क्वेश्चन में 216, 25 और 1/25 को सॉल्व करने जाएंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हम इस माइनस पावर को, ये पावर ये देखिएगा 1/25 अपॉन में है और इसकी पावर माइनस की 3/2 है। तो स्टूडेंट मैं इस पावर को पॉजिटिव करना चाहता हूँ। ये पावर ये 1/25 की होल पावर माइनस 3/2 ये हमारे डिनोमिनेटर में, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। मैथमेटिक्स एसेंशियल में हम इसे सीख चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया स्टूडेंट्स? हमने ये किया 216 की पावर 2/3 एज इट इज, 25 की पावर 1/2 एज इट इज। ये जो डिनोमिनेटर में 1/25 की पावर माइनस 3/2 थी, यहाँ पे एरो का इंडिकेशन ये बता रहा है कि हम इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं। ये अपॉन में लिखा हुआ था, अब ये अपॉन में नहीं रहा। इस क्वेश्चन का जो मेन अपॉन था अब वो यहाँ पे खत्म हो चुका, बिकॉज के 1/25 की पावर माइनस 3/2 ऊपर न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो गई। और ये जो साइन यहाँ पे माइनस की थी, ये रेड कलर हमने यहाँ पे इसलिए इंडिकेट कर दिया कि अब ये साइन प्लस हो गई। वैसे प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। स्टूडेंट इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन? ओके, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेज करेगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे हम चलेंगे। स्टूडेंट्स इस 3 को देखते हुए हम 216 को ब्रेक करना चाहेंगे। इस 25 को हम ब्रेक करेंगे इस 2 को देखते हुए। और एक मिनट, हमें स्टूडेंट ने मैसेज किया अपॉन में ही ये पॉजिटिव हो जाए। अपॉन में ये पॉजिटिव कैसे होगा जनाब? अपॉन में हमारे बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमारे स्टेप्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और हर क्वेश्चन को स्टूडेंट्स देखिएगा,
हर क्वेश्चन को इससे पहले भी एक आध दफ़ा कबीर ने हमसे कहा, जैसे कि अभी इससे पहले क्वेश्चन में भी कबीर हमें जो है वो आइडिया दे रहे थे कि सर इस तरह क्वेश्चन को ब्रेक कर दीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए। हर क्वेश्चन को करने का एक होता है इजिएस्ट वे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के प्रॉपर सॉल्यूशन का उसका मेथड, और एक होता है उसका लेंथी वे। तो हमें बिल्कुल इजीएस्ट वे से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आएगा तो आप बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस इन्हीं स्टेप्स में कीजिएगा जिन स्टेप्स में आपको करवा रहा हूँ। ये मोस्ट इजीएस्ट वे है। ये क्वेश्चन अगर आपको स्कूल में भी करवाया जाएगा तो आप कंपेयर कीजिएगा कि क्या हमारा मेथड स्कूल से अगर लेंदी है तो फिर स्कूल को फॉलो कीजिएगा। हमारा मेथड इंशाल्लाह स्कूल के मेथड से भी आपके इजीएस्ट वे में ही होगा। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक होता है स्मार्ट मैनर और एक होता है लेंदी मैनर। तो आप कौन से मैनर को अडॉप्ट करेंगे ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ पे आपको इजीएस्ट मैनर से ही क्वेश्चन को सॉल्व करवाने की प्रैक्टिस की तरफ जो है वो इन्फोर्स करेंगे कि आप उसको जो है उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, हमें मैसेज आया। वन अपॉन 25 को रेसिप्रोकल करेंगे, कबीर रेसिप्रोकल करेंगे, लेकिन वो फिर भी अगेन डिनोमिनेटर ही में रहेगी, डिनोमिनेटर में रहेगी और स्टेप्स हमारे बढ़ेंगे। तो क्यों ना हम इसको अपने फर्स्ट स्टेप में ही इस पूरी पावर को जो कि नीचे डिनोमिनेटर में नेगेटिव है इसको न्यूमिनेटर का पार्ट बना दें तो ये पॉजिटिव हो जाए। क्यों ना इसको हम इस नेगेटिव वाले मामले को अपने फर्स्ट स्टेप में इसको डील कर लें, क्यों ना हम इसको इस तरह कर लें ताकि जो है ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल इजी हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे मूव करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या किया, 216 को ब्रेक किया। 216 हमारे पास हम नेक्स्ट स्टेप में आ गए। यहाँ पे 216 को हम ब्रेक करेंगे इस तरह से कि 216 कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसकी पावर 3 हो तो वो 216 हो जाए। स्टूडेंट्स, हमने आपको पूरा पावर का टेबल बनवाया हुआ है, तो वहां पर नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। 3 की पावर 3 मींस 3 का क्यूब 216 होता है। तो 216 को हमने 6 के क्यूब में ब्रेक किया बिकॉज कि हम इस 3 से इस 3 को कैंसिल करना चाहते हैं। 25 को कैसे ब्रेक करेंगे, इस 2 को देखते हुए, 5 की पावर 2 को देखते हुए 5 की पावर 2 आ जाएगी और 5 और ये 2 से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो माइनस था इसको हमने ऊपर मूव किया तो ये पॉजिटिव हो गया। अब हमने इस 2 को देखते हुए यहाँ पे पावर को ब्रेक किया, 1 को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। इस 25 को हमने इस 2 को देखते हुए ब्रेक किया तो 25 को हमने ब्रेक किया 5 की पावर स्क्वायर में। स्टूडेंट, इस स्टेप में कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। ओके स्टूडेंट्स, कबीर आप रेसिप्रोकल में कह रहे हैं तो मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करके जरा मुझे ईमेल कीजिएगा कि आप रेसिप्रोकल के फॉर्म में जो कह रहे हैं तो वो किस तरह से आप कह रहे हैं। तो अगर आपका मेथड ज्यादा इजी होगा तो हम वो शेयर कर लेंगे और देख लेंगे कि कौन सा मेथड ज्यादा इजी है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, तो देखते हैं कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं। अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। हम जो पावर कैंसिल हमें करनी है वो कैंसिल करेंगे। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में और आपस में पावर से पावर मल्टीप्लाई हो रही है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 6 की पावर स्क्वायर बच गई, 6 की पावर 2, 5 की पावर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये 5 एज इट इज शिफ्ट हो गया। उसके बाद ये 3/2 इस पूरे ब्रैकेट पर है तो ब्रैकेट में 1 के ऊपर भी अप्लाई हुई और 5 के स्क्वायर पर भी अप्लाई हुई, तो यही किया गया। 3/2 को 1 पर भी अप्लाई किया गया और 3/2 को नीचे 5 की पावर 2 के ऊपर भी अप्लाई किया गया। नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया गया। इस स्टेप में किसी को कोई कंफ्यूजन तो अपना हैंड रेज कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करते हैं। 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज। 1 की पावर आप कुछ भी कर दीजिए उसका आंसर 1 होता है। 1 की पावर कुछ भी लगा दे, 1 की पावर 1 रहने दें। 1 की पावर 100 लिख दें, 1 की पावर 100/5000 लिख दें, उसका भी आंसर 1 आएगा। तो 1 की पावर कुछ भी होगी उसका आंसर 1 आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे 5, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5 की पावर 3 हुई थी। 5 की पावर 3 का मतलब हम कह सकते हैं कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख दें तो कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट। 5 की पावर 3 का हम 3 को हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 5 में रिजॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, इस स्टेप में किसी को कोई कंफ्यूजन अगर है तो हैंड रेज कीजिएगा।
ऐसा करने की वजह क्यों पेश आई स्टूडेंट? ऐसा करने की वजह इस वजह से पेश आई कि हम इस 5 से यहाँ पे डिनोमिनेटर के एक 5 को कैंसिल करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट ये हमने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप मेरा यहाँ पर आ रहा है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे बचा हमारे पास 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर लिख दिया और ये 5 कैंसिल हो गया था। ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो सिर्फ 6 बचा था, तो हमने 6 कर दिया। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू एज इट इज आ जाती है। और अपॉन में हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 था, तो हम इसको 5 का स्क्वायर कह देते हैं। तो स्टूडेंट इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन? ओके स्टूडेंट, मूव करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्या हम रूट को, आपको याद होगा मैंने चैप्टर नंबर 3 में आपको बताया था कि रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/2 होती है। तो स्टूडेंट 6 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2 ये एज इट इज आ गया, और इस रूट की जगह पे इसकी पावर 1/2 लिख दी गई। और ये रूट चूंकि इस पूरी वैल्यू के ऊपर है, 6 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, तो इस रूट को जब पूरी वैल्यू पर होने की वजह से इसकी पावर 1/2 होल ब्रैकेट के ऊपर लिख दी गई। तो स्टूडेंट्स ये इस रूट को हमने कन्वर्ट किया इस स्टेप में होल पावर 1/2 में। तो अगर यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेज करें। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। ये पावर ऊपर वाले टर्म पे भी अप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू पर भी अप्लाई होगी, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। तो ये 2 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और नीचे 5 की पावर 2 इसके साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई हुआ। पावर से पावर कैंसिल कर दी गई, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया और नीचे भी 5 की पावर 2 और इसके ऊपर 1/2 ये पावर कैंसिल हो गई। तो स्टूडेंट हमारे पास जो यहाँ पे नेट जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6/5। नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आई 6/5। उसी तरह से 5 को 6 के साथ डिवाइड करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इसको। 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1 बचा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमारा सॉल्व हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो या अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को सर अगेन रिपीट कर दें तो अपना हैंड रेज कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम अब दोबारा चलेंगे अपने लेसन एजेंडा पे। कहाँ पे हम आ चुके, कहाँ तक हमारा सफर का खत्म हो चुका, क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ चुके। लेसन एजेंडा पे चलते हैं। लेसन एजेंडा कह रहा था सिंप्लीफिकेशन हमने करनी थी नंबर सिस्टम की, जिसमें हम 7 क्वेश्चंस को डील कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर सिस्टम के तमाम 7 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। स्टूडेंट अब हम जो सिंप्लीफिकेशन करेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर वो अलजेब्रिक सिस्टम की सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो अलजेब्रिक सिस्टम की सिंप्लीफिकेशन होगा, जिसको इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट जो हमारा जो टेस्ट है क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स मेथड का, तो उसमें किसी को वो सब स्टूडेंट विलिंग है ना उस टेस्ट को देने के लिए? जरा अपना हैंड को रेस करके मुझे बताएं। बहुत स्लो हैंड रेज हो रहे हैं, सोच समझ के हैंड रेज किए जा रहे हैं कि हम देंगे या नहीं देंगे। ओके, हमें मैसेज भी आया है, उसको भी रीड करते हैं हम। हमें कहा जा रहा है कि अपना जो सेकंड टेस्ट है वो संडे को हमें अमान कह रहे हैं कि अमान संडे को टेस्ट हमें अपने हैंड को डाउन कीजिएगा। आप कह रहे हैं संडे को वो 12 है, 12 हमारी जो है वो 12 हमारी सैटरडे को है। अगर आप कैलेंडर में जाके देखेंगे, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिया था ना, तो उसमें मैंने आपको सैटरडे लिखा था। 12 ऑफ सितंबर को अपलोड होगा जो कि सैटरडे का डे होगा, ठीक है। 12 ऑफ सितंबर कमिंग सैटरडे, तो हमारा डे जो है वो सैटरडे का है और हमारे अमूमन टेस्ट सैटरडे को ही होते हैं। स्टूडेंट्स 10 मिनट्स में हमारी क्लास जो है वो फिनिश होगी। ओके अमान ठीक है, आप मुझे संडे को दे दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, आप मुझे संडे को दे दीजिएगा। ओके ठीक है। समीर ने कहा कि समीर हमें कह रहे हैं कि मैंने डिनोमिनेटर, ठीक है समीर, आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके मुझे ईमेल कर दीजिए कि आपने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप जो किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं इसको मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए उसका। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ये टेस्ट के हवाले से हो गया। अब मुझे ये बताइएगा
मैं नहीं चाहूँगा कि एक एक स्टूडेंट का नाम लूँ कि आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया। तो स्टूडेंट्स, क्या आप चाहेंगे कि जो टेस्ट आपका लास्ट जो टेस्ट आपका जो मिस हुआ है उसको आप अटेम्प्ट करें? अरमिश ने हमें मैसेज किया है। ओके अरमिश, आप पहले क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। मैंने मंडे को इसीलिए बताया है। अरमिश, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके आप मुझसे, मैं आपको वीडियो अगर सेंड कर दूं तो आप वो कर सकती हैं। अगर आपको इजीली अगर प्रिपरेशन अगर आपकी हो जाती है तो आप प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आज मंडे है, अभी पूरा वीक हमारा बाकी है। तो अगर आप चैप्टर नंबर 7 में आप समझती हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप टेस्ट दे दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। लाइबा कहती हैं सर आपके लाइबा, और कोई स्टूडेंट ऐसा है जरा अपना हैंड रेस करे कि जो ईमेल मुझे करता है और वो ईमेल मुझे नहीं होती? कोई और ऐसा खुशनसीब? कोई भी नहीं है। अगेन कबीर, फिर ये वही मसला हुआ है, आप फिर दोबारा मुझसे परमिशन ले रहे हैं। ठीक है, आप मुझे सेंड कीजिएगा। ओके ठीक है, लाइबा ईमेल हो जाती है। और लाइबा, आप मुझे आफ्टर क्लास आप मुझे एक टेस्ट ईमेल करें, सब्जेक्ट में सिर्फ टेस्ट लिख दीजिएगा और मुझे ईमेल कीजिएगा। मैं ज़रा चेक करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आफ्टर क्लास आप मुझे ईमेल करें और मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। ठीक है, आफ्टर क्लास आप मुझे ईमेल कीजिएगा तो देखते हैं आपका क्या इशू आ रहा है। ओके ठीक है। ओके कबीर, आपसे भी बात हो गई। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें टेस्ट देना था, जिन पर टेस्ट ड्यू था, वो चाहें तो हमें टेस्ट सेंड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात होगी, हमें दे दीजिए। ड्यू डेट गुजर गई, लेकिन फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि दे दीजिए। ये लास्ट टाइम होगा और नेक्स्ट टाइम विद इन जो हमारा जो स्पेसिफाइड टाइम है उसी स्पेसिफाइड टाइम पे ही आप मुझे टेस्ट देंगे। अगर किसी को कोई उस डे पे कोई एक्सक्यूज है तो मुझसे शेयर कर ले, जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने शेयर किया था। अगर एक्सक्यूज है तो वो शेयर कर ले। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात होगी। और पहले स्टूडेंट मुझे अपना हैंड रेस करके बताइएगा कि क्या जो हमारा जो टेस्ट के अंदर जो टॉपिक्स हैं, क्या उनको रिवाइज करवा दिया जाए कल की क्लास में? जो हमारे क्रैमर रूल और मैट्रिक्स मेथड है, क्या उसकी रिवीजन कल की क्लास में करवा दी जाए? क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि वो टेस्ट जो है वो इस वजह से ना दिया जाए कि सर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी या ये था। तो मैं चाहूंगा कि कल की क्लास में उनको आपको अगेन रिपीट करवा दूं। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिएगा, टेस्ट के अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे, मैं आपको अभी बता देता हूँ बिफोर टेस्ट, कि वो टेस्ट क्योंकि आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, वीडियो अपलोड होती है, पूरा आपके पास दिन होता है, तो माजरत के साथ वो हलवा टेस्ट नहीं होगा। वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया था उसको यूज करते हुए सॉल्व करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल आपके सामने जो है वो डिश में पेश कर दिया जाएगा और आप स्ट्रेट क्वेश्चन देंगे और आप उन्हें सॉल्व कर देंगे।